और इलेक्शन कमीशन कहाँ के रिजल्ट्स दिखा रहा है। बीजेपी 4 है। अगर ये आप देखें, मैं आपको पहले शिवसेना एकनाथ शिंदे इस समय बुल्ढाना से आगे हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे इस समय जलगांव रूरल से आगे हैं। वहीं अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि एनसीपी शरद पवार आगे हैं काइज से, काइज रिजर्व सीट काइज से आगे हैं। वहीं आप जाएंगे मावल से एनसीपी एकनाथ शिंदे के सुनील शंकरराव शेलके आगे हैं। और अगर आप जाएं भिवंडी रूरल से एकनाथ शिंदे के शांताराम टुकाराम मोरे आगे हैं। आप जाइए सिन्नर से एनसीपी अजीत पवार के एडवोकेट कोकाटे मानिकराव आगे हैं। तो ये अलग अलग, इट इज़ ऑल ओवर महाराष्ट्र। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, हर जगह से। अब साउथ में आ जाते हैं, फलटन से एनसीपी अजीत पवार के सचिन पाटिल आगे हैं। फिर आ जाइए आप मावल से एनसीपी, ये मैंने आपको बता दिया, सुनील शंकरराव शेलके आगे हैं। फिर आप आ जाइए काइज से। तो ये इट इज़ ऑल ओवर महाराष्ट्र। 2 नॉर्थ हैं, 2 साउथ हैं, 2 ईस्ट है, 2 वेस्ट है। 13 सीटें टोटल इस समय मेरा ग्रिड दिखा रहा है। हमारी साथी प्रियंका है इस समय क्रोमा स्टूडियो में। सीधा चलते हैं प्रियंका के पास। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक की अगर हम बात करें तो बहुत ही शुरुआती रुझान ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर महायुति की हम बात करें तो 81 नंबर साफ तौर पर दिख रहा है। तो बढ़त बना ली है महायुति ने और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से मिलते हुए आंकड़े दिख रहे हैं। महाअघाड़ी 26 नंबर है, अन्य के पास 3 है, टोटल सीट्स 288 है। और ऐसे में जादुई आंकड़ा कौन छू पाएगा धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन शुरुआती अगर 9 बजे तक के रुझानों की बात करें तो महायुति आगे है। और अगर बीती रात की हम बात करें तो बीती रात एकनाथ शिंदे भी नहीं सोए हैं, शरद पवार भी नहीं सोए हैं। लगातार मंथन चलता रहा है, बातचीत चलती रही है कि कैसे अगर फेवरेबल चीजें आती हैं तो क्या कुछ एक मजबूत स्ट्रेटेजी बनानी है। लेकिन ये जो नंबर है उन्हीं के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सुबह तक जो बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि हम जो है सेंचुरी नहीं बल्कि डबल सेंचुरी महाराष्ट्र में दर्ज करने जा रहे हैं, वही बैलून्स हमें बता रहे हैं। इनमें जो नंबर चल रहे हैं लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए अभी तक 78 था, फिर 81 पहुंचा और अब 82 पहुंच गया है। महायुति 82, महाअघाड़ी 28। यानी कि महाअघाड़ी घटता जा रहा है, महायुति बढ़ता जा रहा है। अन्य के खाते में 3 पहुंच रहे हैं। कुल जो सीट्स हैं 288 है। और इस बार जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, कहीं पैसों का इस्तेमाल हो रहा था तो कहीं पावर का इस्तेमाल हो रहा था। एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी हुए। लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया। तमाम तरह की योजनाएं भी थी, उन योजनाओं पर भरोसा किया या चुनावी वादों पर भरोसा किया। बैक टू स्टूडियो। महाराष्ट्र के जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है एक बार बता दें। इंटरेस्टिंग ट्रेंड है क्योंकि उसमें 21 सीटों के ट्रेंड्स हैं और महायुति उसमें सबसे ज्यादा लीड अगर किसी पार्टी ने महायुति की बनाई है तो वो एनसीपी है। यानी कि एनसीपी अजीत पवार 7 सीटों पर आगे है, बीजेपी 6 पर, शिवसेना एकनाथ शिंदे 5 पर और एनसीपी शरद पवार है 2 पर। तो आप इसका मतलब समझिए कि जो वीक लिंक कहा जा रहा था कि अजीत पवार वाली एनसीपी क्या महायुति को नीचे ला सकती है, महाराष्ट्र सुचारिता अब इलेक्शन कमीशन 21 दिखा रहा है। हाँ 21 वही जी बिल्कुल। एनसीपी 7 और ये 7 अगर आप कहां से आ रही हैं देखें, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि एनसीपी अजीत पवार सदर्न महाराष्ट्र से दिखा रहा है जो ग्राफ है। बीजेपी 6 है, शिवसेना एकनाथ शिंदे 5 है, एनसीपी शरद पवार 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस का खाता खुला है अभी 1। तो आप देख रहे हैं कि साउथ महाराष्ट्र से और सेंट्रल महाराष्ट्र से एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी जीत रहे हैं 7 और 6। शिवसेना एकनाथ शिंदे बिल्कुल रूरल महाराष्ट्र से 4 सीटें आ रही हैं, इन 5 में से उनकी। और एनसीपी शरद पवार अर्बन सीट्स हैं ये दोनों और कांग्रेस की भी अर्बन सीट्स है। इट्स अ क्लियर डिवाइड बिटवीन देम। और दूसरी तरफ जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 60 पर बीजेपी है, 120 सीटों का रुझान आ गया है। 120 में से 60 पर बीजेपी आगे चल रही है महाराष्ट्र में, 11 पर कांग्रेस आगे चल रही है, एमएनएस 2 पर आगे है, एनसीपी अजीत पवार 10 पर आगे है, शरद पवार अब पहली बार आगे हुई है एनसीपी, यानी चाचा अब 13 सीटों पर आगे हैं, भतीजा 10 सीटों पर, शिवसेना शिंदे 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और पहली बार इलेक्शन कमीशन ने झारखंड भी अब खोल दिया। झारखंड के 2 हैं, 2 आउट ऑफ 81, एक सीपीआईएम मार्क्सिस्ट। बहुत दिनों बाद किसी इलेक्शन में मेरे को सीपीआई का नाम लेने को मिल रहा है। सीपीआईएम 1 सीट पे आगे है झारखंड में और 1 सीट पे कांग्रेस। ना बीजेपी है ना जेएमएम है। इलेक्शन कमीशन का ये रिजल्ट है। और आप देखेंगे कि 1 सीट
सीपीआईएम आगे है, एक सीट कांग्रेस आगे है। दिस इज झारखंड। बिल्कुल, झारखंड के और जो हम जी, और मेरे पास नाम भी है बेरमो से। बेरमो 35 नंबर सीट है। जयमगाल कुमार आगे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3610 वोटों से। और निरसा 29 नंबर सीट है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के अरूप चटर्जी आगे हैं 8191 वोटों से। जी, दिस इज झारखंड इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है ये। और हमारे स्क्रीन पर जो झारखंड की टैली दिख रही है उसमें हाफवे मार्क का एक रुझान हम दिखा रहे हैं। 41 सीटें, एनडीए 26 पर है और वहां इंडिया गठबंधन 15 पर है। ये झारखंड के रुझान हमारी स्क्रीन पर, यानी हाफवे मार्क के रुझान आपको इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र आपको बता दें कि येवला से छगन भुजबल पीछे चल रहे हैं 1300 वोटों से। इसके अलावा रवि राणा बडनेरा से आगे चल रहे हैं और मंडा महात्रे बीजेपी से लीड कर रही हैं। बेलापुर से अजित पवार सेकेंड राउंड में आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बारामती से अजित पवार चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं इस वक्त अजित पवार। 62 सीटों पर बीजेपी ने लीड ली हुई है। महायुति देखिए 93 यानी सेंचुरी के नजदीक पहुंचने वाली है महायुति। 90 हो गए। ओके, 62 सीटों पर आगे, 93 सीटों से आगे है महायुति और 62 पर बीजेपी है। कांग्रेस 11 पर है, एमएनएस 2 पर, एनसीपी 12 पर, एनसीपी शरद पवार 13 पर, शिवसेना शिंदे 19 सीटों पर आगे है, उद्धव 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एब्सोल्युटली दादा, उत्तर प्रदेश के नंबर्स को आप कैसे देख रहे हैं जो भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश के नंबरों को गैस को इन्वॉल्व करेंगे उत्तर मेरे बाबू आ रहे हैं। बोलिए। देखिए सर, उत्तर प्रदेश के नंबरों को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। ये जो नारा था ना, ये नारा उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये झारखंड और आपका महाराष्ट्र में भी चला है। आप देखिए जिस प्रकार से हर विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स योगी आदित्यनाथ जी के लगे, उसके नीचे लिखा हुआ था बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये बताता है कि आखिर किस प्रकार से पोलराइजेशन हुआ। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो अबू आजमी ने जिस प्रकार से मंच से खड़े होकर महाराष्ट्र में एक जो चेतावनी दी थी कि यदि हमें 8-10 विधायक मिल जाएंगे तो किसी हिंदू की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो हमें छेड़ दे। इस तरह के भड़काऊ बयान आपको पता है अबू आजमी देते आए हैं, जनता को इससे कितना फर्क तो पड़ता है। लेटेस्ट नंबर्स हैं। बिने बाबू महाराष्ट्र देखें, बिने बाबू इलेक्शन कमीशन का मैं आपको जरा महाराष्ट्र के जरा बात बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन बताइए, अब इलेक्शन कमीशन 37 सीटें दे रहा है, 10 बीजेपी, 9 शिवसेना, एकनाथ शिंदे एनसीपी, अजीत पवार 8, एनसीपी शरद पवार 4, कांग्रेस 3 जी, और राजश्री साहू एका विकास अघाड़ी पार्टी 1। 37 हैं 288 में से। इनिशियल ट्रेंड से कैसे देख रहे हैं? ये चुनाव महायुति और महाअघाड़ी के बीच तो है ही, कौन हारेगा जी, लेकिन इस चुनाव में 2 चीजों की परीक्षा और है कि असली शिवसेना कौन, असली शिवसेना कौन, दैट्स असली इंपॉर्टेंट। एनसीपी कौन। तो जैसे सोहेल भाई ने कहा कि घड़ी तो भाई इनके अजीत पवार के पास है, तो घड़ी उनके पास कोई चिन्ह है कि जनता का समर्थन, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट। और मुझे लग रहा है कि अभी के जो ट्रेंड्स हैं वो बता रहा है कि असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है। दूसरा मैं झारखंड का बता रहा हूं आपको। अभी आपने निरसा का बताया, अरूप चटर्जी वहां 8000 वोट से आगे चल रहे हैं। अरूप चटर्जी की एक पार्टी होती थी वहां, निर्दलीय टाइप की ही पार्टी थी, एमसीसी। पहले पिताजी एमएलए होते थे, बाद में पिताजी की हत्या हो गई तो अरूप वहां से एमएलए हुए, फिर इस बार हार गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज किया सीपीआईएमएल में, और सीपीआईएमएल का एक सीट होता था बगोदर, और उन्होंने फिर 3 सीट्स ली वहां पे, निरसा और निरसा के बगल में सेंद्री। तो 3 सीट्स पे सीपीआईएमएल लड़ रही है अलायंस में, और एक अलायंस के बाहर बाबूलाल मरांडी जी वाली सीट पे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लड़ रहा है और माले भी लड़ रहा है। तो मैं निरसा के बारे में कैसे हल्की सी जानकारी, बॉर्डर एरिया झारखंड में आपको लग रहा है जो मुद्दा हेमंत बिस्वा शर्मा उठाते रहे, घुसपैठ का मुद्दा, वो काम कर रहा है करते, क्योंकि अभी झारखंड के जो रुझान आ रहे हैं वो परीक्षित के रुझान रुक गए, जहां थे 41 पे वहीं रुके हुए, 21 पर बीजेपी और जेएमएम 11 पर आगे चल रही। अब इलेक्शन कमीशन बढ़ रहा है। और एक बार जरा मैं महाराष्ट्र के नंबर जरा सोहेल जल्दी एक बार बता दूं आपको। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अचलपुर से बीजेपी के प्रवीण वसंतराव तायडे आगे हैं, अकोला से बीजेपी के रणधीर आगे हैं, अमरावती से सुलभा संजय कोड़के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार के आगे हैं, अनुशक्ति नगर से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार के फहाद अहमद आगे हैं, आरमोरी से बीजेपी के कृष्णा दामजी गाजबे आगे हैं, भिवंडी से शिवसेना एकनाथ शिंदे शांताराम तुकाराम मोरे आगे हैं, महाराष्ट्र बुल्ढाना से शिवसेना एकनाथ शिंदे गायकवाड़ संजय रामभाऊ आगे हैं, चिलपुन
से एनसीपी शरद पवार के प्रशांत बब्बन यादव आगे हैं। डपोली से शिवसेना एकनाथ शिंदे के कदम योगेश दादा रामदास आगे हैं। धारावी से डॉक्टर गायकवाड़ ज्योति एकनाथ आगे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। डिंडोरी से एनसीपी के नरहरी सीताराम जेरवाल आगे हैं। दिस इज अजीत पवार। गोगर से शिवसेना उद्धव ठाकरे जाधव भास्कर भाऊराव आगे हैं। इस्लामपुर से शरद पवार के जयंत राजाराम पाटिल आगे हैं। जलगांव से कांग्रेस की स्वाति संदीप वाकेकर आगे हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे जलगांव रूरल गुलाबराव रघुनाथ पाटिल आगे हैं। कायद से नमिता अक्षय मुंडाडा बीजेपी के आगे हैं। कांकलवी से नितेश राणे बीजेपी आगे हैं। खामगांव से बीजेपी के आकाश पंडुरंग फुंडकर आगे हैं। महाड से शिवसेना के गोगवाले भारत मारुति आगे हैं। शिवसेना के